तो जी यहाँ पर टाइम हुआ है सुबह सुबह के 10 बज चुके हैं और नाश्ते का काम हो चुका है। मेरा नाश्ता करके ये जा चुके हैं। बन को ट्यूशन गया है और किचन में देखिए कितना फैला हुआ है और सीधो बैठ गया है बाहर। यहाँ क्या कर रहा है? चल बैठ गया, बैठना है तो हवा चल रही है पर आज अंदर ही आ जा। तो ये देखिए बाहर का मौसम, धूप नहीं निकली है और मतलब ऐसे ही है, हल्का सा उजाला सा तो है लेकिन धूप नहीं निकली है अभी। पूजा वगैरह सब हो चुकी है और ये पड़े हुए हैं कपड़े जो कि मुझे धोने हैं। तो सबसे पहले मशीन लगा दूँगी। ये देखिए पानी भरना है मशीन में और अंदर कमरे में संगवाया गया है। कुछ थोड़ा बहुत रह रहा है, 1-2 कपड़े हैं, ये मुझे उठा के रखने हैं। और इधर ये टब में भरा हुआ है सामान जो कि परसों आया था और अभी तक भरा नहीं गया है। तो सामान इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि मुझे किचन की ड्रॉर वगैरह साफ़ करनी है, उसके बाद सामान भरूंगी। तो देखती हूँ अगर आज टाइम लगेगा तो आज साफ़ कर दूँगी, जो डब्बे हैं वो भी साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर सुखा के सामान तो हो सकता है आज ना भरा जाए क्योंकि आज डब्बे वगैरह साफ़ करूँगी तो सूखने में टाइम लगेगा, तो कल ही भरा जाएगा सामान। और ये देखिए किचन की हालत, सामान सबके इधर उधर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और तो मैं लगती हूँ काम में, देखती हूँ जो भी हो पाएगा। शेयर तो नहीं करूँगी क्योंकि आज शाम को कहीं जाना है और ब्लॉग बनाने के अगर चक्कर में ज़्यादा लगूंगी तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और काम कम हो पाता है। तो चलिए फिर काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैंने लगा दी है मशीन। तो मशीन में पानी भर रहा है और साथ के साथ ही मैं कपड़े छांट छांट के और मशीन में डाल दूँगी। और इसके बाद मुझे किचन में कुछ काम करने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, राशन आया हुआ रखा है और मुझे वो राशन मतलब खाली तो आज नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मतलब उसके लिए जैसे डब्बे वगैरह हैं वो साफ़ करके रखूँगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे राशन को मैं उसमें डब्बों में खाली करके रखूँगी। तो यहाँ पे मशीन में जो कपड़े डालने थे मुझे, मैंने वो डाल दिए हैं और फर्स्ट राउंड मेरा मशीन का चला के और तब मैं किचन में लगूँगी। तो फर्स्ट राउंड में जो मैं कपड़े डालती हूँ जो कि मतलब हल्के कलर के और कम गंदे होते हैं या शर्ट वगैरह होती हैं, ये सब कपड़े मैं फ़र्स्ट राउंड में डाल देती हूँ। और रुमाल वगैरह भी डाल देती हूँ फर्स्ट राउंड में, क्योंकि रुमाल भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और ज़्यादातर रुमाल भी लाइट कलर में ही होते हैं। तो वही सब कपड़े डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और मशीन में पानी मेरा जो मैंने मोटर चला के ताज़ा पानी चलाया हुआ है, तो विंटर का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा मतलब जो टंकी का पानी है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने मोटर चला के ताज़ा पानी भर रही हूँ। एक तो कपड़े धुलने में आसानी हो जाती है और थोड़ा सा मोटर का पानी गुनगुना सा होता है तो कपड़े साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाल दिया है और मशीन चला दी है मैंने और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो पहले तो मेरा मन नहीं था व्लॉग शेयर करने का, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है व्लॉग बनाने में, तो इस वजह से। लेकिन फिर मतलब शाम को हमें कहीं जाना है तो इस वजह से फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाना बनाना नहीं था। दोपहर सुबह नाश्ता हो गया था और दोपहर के लिए हल्का फुल्का कुछ रखा था, सैंडविच बनाए थे तो वो बचे हुए रखे थे और कचौड़ियाँ रखी हुई थी। तो दोपहर में हम वही खा लेंगे, तो इसलिए मतलब खाना आज दोपहर का खाना स्किप होने वाला था, तो इसलिए मैंने फिर किचन की सफाई स्टार्ट कर दी और साथ ही अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं किचन के जो भी डब्बे हैं वो निकाल लूँगी। तो मतलब जैसे कुछ दालें वगैरह थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं, उन्हें मैं अलग डब्बों में रिता के रख दूँगी, जैसे जो छोटे डब्बे हैं उनमें। और ये जो बड़े बड़े डब्बे हैं दाल वगैरह के, इन्हें खाली करके मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी साथ के साथ। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली है मसालदानी, और मसालदानी में जो मेरे मतलब डब्बों में बचे हुए मसाले थे वो सब मैं मसालदानी में खाली करके रख दूँगी। तो मेरे जो मसाले वाले डब्बे हैं वो भी खाली हो जाएंगे और उन्हें भी मैं साथ के साथ मांज के रख दूँगी। तो मसालदानी मतलब डब्बों में इतने ही मसाले थे जो कि मसालदानी में मेरी में आ गए और सारे डब्बे मसाले वाले खाली हो गए। और मसाले खाली करने के बाद अब मैं ये ड्रॉर में से सामान निकाल लूँगी। तो ये जो 2 ड्रॉर है मेरी, इनमें मतलब मेरा जो राशन का सामान है बचा हुआ रखा रहता है, कुछ पैक सामान रखा हुआ रहता है। तो महीना का लास्ट आते आते ये सब सामान एक जगह मिक्स हो जाते हैं, तो वो दोनों मैं अलग अलग ड्रॉर में कर दूँगी। और जो पैक सामान है वो एक ड्रॉर में कर दूँगी और जो कुछ खुले हुए पैकेट होते हैं वो एक ड्रॉर में कर दूँगी। तो इस तरह से छाँट के दोनों में मतलब अलग अलग हो जाएगा। और पैक जो सामान होता है तो उसमें डेट तो लिखी हुई होती है, तो इसलिए मतलब सामान की ये भी पता करने में आसानी रहती है कि डेट कब तक की है और एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है सामान।
तो इस तरह से मैं मतलब अपना राशन जो है वो अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो भी राशन का सामान है उसमें से जो ड्रॉर में रखने वाला सामान है वो मैंने ड्रॉर में रख दिया है। तो हल्दी, मिर्च, धनिया, दालें वगैरह वो सब ड्रॉर में भर दिए हैं। और वो भी जो फ्रेश सामान इस महीने का लाया हुआ है वो मैंने एक ड्रॉर में भरा है। और उसमें से भी मतलब 1-2 दिन के लिए ड्रॉर में रखा जाएगा, बाकी मैं डब्बों में खाली करके रख दूँगी बाद में। और उसके बाद बारी आती है चीनी और चावल की। तो चीनी और चावल के लिए मैंने डब्बे अलग से रखे हुए हैं, थोड़े बड़े डब्बे हैं, क्योंकि चीनी और चावल ऐसी चीज़ें हैं कि कम से कम 5-5 किलो तो महीने में आते ही हैं। तो उनके लिए भी जो डब्बे हैं वो मैं निकाल के उन्हें भी एक साइड रख दूँगी। और ये देखिए ये नमकीन बिस्किट हैं, जो कि मैं डब्बों में रख के, जैसे खुले पैकेट होते हैं, और ड्रॉर में रख दिया था और मैं भूल गई। और अब जब सफाई की है तो तब पता चला है कि नमकीन बिस्किट रखे हुए थे। तो ऐसा होता है मेरे साथ कई बार, मैं सामान रख के ड्रॉर में भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मतलब कोई भी सामान है खुला रखती हूँ इस तरह से, मतलब ड्रॉर में, जो कि मुझे दिख जाए। ड्रॉर खोलूँ तो कोई सामान मतलब ऐसा ना हो कि जो कि छुपा रहे, और जो डब्बे वगैरह में रख जाता है वो छुप जाता है तो उसके ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ड्रॉर में जो भी सामान रखना है वो रख दिया है। और अब मैं चीनी और चावल रिता दूँगी। तो ये मैंने चीनी और चावल के डब्बे ले लिए हैं। तो यहाँ पर किचन का जो भी सामान है वो संगवाने के बाद इधर मेरी मशीन लगी हुई थी, तो मशीन में से मैं कपड़े निकाल दूँगी और इन्हें पानी में भी निकाल दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि मुझे कपड़े भी धो के सुखाने हैं। और मौसम इन दिनों ख़राब रहता है, तो इस वजह से कपड़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो सूख नहीं पाते हैं। तो जो धुलने वाले टब में से निकाल के मैंने ड्रायर में कपड़े डाल दिए हैं, और इसके साथ मैं साथ के साथ ही इन कपड़ों को पानी में भी उसमें ड्रायर वाले टब में ही निकाल दूँगी। और मेरा जो ड्रायर वाला टब है, ये ढक्कन मतलब ज़्यादातर मशीनों में सेमी ऑटोमेटिक में ये होता है कि ड्रायर जब तक ढक्कन बंद ना करो तब तक चलता नहीं है। लेकिन मेरे मशीन में उल्टा है, तो ढक्कन बंद करो या ना करो लेकिन ड्रायर चलता रहता है, और उसके मुझे फ़ायदा हो जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है ये आप अभी देखिएगा। तो ये देखिए ड्रायर मैंने कपड़े डाल दिए हैं और इसके साथ ही इसमें चला दिया है पानी,
और इधर मैं पानी चलाती जा रही हूँ और पानी मतलब जो ड्रायर में से निकलता भी जा रहा है। तो इस तरह से मेरे कपड़े मशीन में मतलब खंगल भी जाते हैं और सूख भी जाते हैं। और 2-3 बार मैं इस तरह से करती हूँ। पानी मेरा मतलब मुझे बाथरूम में बाल्टी में कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मतलब ऐसे मैं इस तरह से अभी ही धो रही हूँ कपड़े। पहले तो मैं मतलब बाल्टी में खंगाल के तभी धोती थी, लेकिन अब जब से ज़्यादा सर्दी पड़ी है तब से मैं इस तरह से कपड़े धो रही हूँ। तो ये भी एक फ़ायदा है। मशीन ख़राब है लेकिन फिर भी कोई चीज़ कभी कभी ख़राब होती है तो उसे भी हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब ये अच्छा है या बुरा है ये तो मुझे पता नहीं। और मशीन में से कपड़े निकालने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो भी मतलब सामान के रैपर पिन्नी वगैरह निकले थे, सबसे पहले मैं इन्हें उठा के और डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा था रसोई में तो मतलब ज़्यादा ही मैसी मैसी सी लग रही थी रसोई। क्योंकि अभी तो रसोई में तो मेरा काफ़ी काम बचा हुआ है, बस डब्बे ही साफ़ हुए हैं और इसके बाद अब मुझे किचन की जो बाकी क्लीनिंग है वो करनी है। तो रसोई में से मोटा मोटा कूड़ा उठाने के बाद अब ये कूड़ा मैं बंकू को दे दूँगी। बंकू इसे नीचे डाल के आ जाएगा और मैं अब बर्तन जो मेरे खाली हुए थे डब्बे वगैरह वो साफ़ कर दूँगी। तो क्योंकि फिर बर्तन मांजती हूँ तो थोड़ी बहुत छींटें नीचे आती ही हैं और उससे फिर जो कूड़ा पड़ा हुआ है आसपास वो गीला हो जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा गंदा सा हो जाता है। तो इसलिए वो कूड़ा मैंने पहले ही उठा दिया, बाकी की सफाई मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ मैं डब्बे साफ़ करने लगी हूँ। और डब्बे साफ़ करने से पहले मैंने किचन की जो स्लैब है उसे साफ़ कर दिया था, क्योंकि जो डब्बे हैं वो मांज के मैं उधर कोने की साइड स्लैब पे रखूँगी, तो जिससे कि मतलब स्लैब साफ़ रहेगी तो डब्बे वगैरह जो भी बर्तन हैं वो वहीं पे लगाती रहूँगी और बाद में मैं फिर इन्हें टोकरे में लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए डब्बे जो मांजने थे वो मंज चुके हैं और इन डब्बों को अब मैं टोकरे में सेट कर रही हूँ। तो टोकरे में इसलिए सेट कर रही हूँ सही से क्योंकि आज तो ये डब्बे लग नहीं पाएंगे, क्योंकि ये व्लॉग उस दिन का है जिस दिन जो मैंने कुआं पूजन की वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर की है, उस दिन का व्लॉग है। तो जल्दी जल्दी से काम निपटाना था और शाम को ये काम हो नहीं सकता था, क्योंकि शाम को हमें कुआं पूजन में जाना था। तो इसलिए बस डब्बे मैंने मांज के और अच्छे तरीके से टोकरे में सेट कर दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ मैं, क्योंकि कपड़े का भी काम ज़रूरी था और कपड़े सुखा के और फिर हमें अंदर रख के जाना था। तो इसलिए मैंने सारा काम बीच में छोड़ के और सबसे पहले कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पे आ गई थी। और इन दिनों धूप की तो आप सभी को पता ही है कि जल्दी से धूप सही सी निकलती नहीं है। तो धूप निकल रही थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े सुखा के और फिर मैं बाकी का जो नीचे का काम है वो निपटाऊंगी। और इसी के साथ ही इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।